समय पहले आनंदपुरम नाम के एक गांव में कल्याण नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही लालची था। सबको वो अधिक ब्याज में पैसा उधार देता था। एक बार एक गरीब किसान को 10 रुपए की ब्याज में 10,000 उधार दिया, लेकिन वह किसान पैसा वापस नहीं कर सका। इसीलिए कल्याण ने उस किसान के खेत को हड़प लेता है और उसके खेत में टमाटर उगाने भी खेत मर जाते हैं, सिवाय कल्याण का। एक दिन कल्याण घर आकर ऐसा बोला, अरे ओ सुषमा, क्या कर रही हो? देखा तुमने क्या हुआ? गांव में सिर्फ हमारा ही टमाटर का खेत अच्छा है, सभी का खेत मर गया है। हाँ हाँ मालूम है, पता नहीं तुम फल कब निकल जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। बस देखती रहो, मैं इस गांव में, इस शहर में सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर सारा टमाटर लेकर वह बाजार लेके जाता है और उसे बेच डालता है। बहुत सारा पैसा उसको मिलता है। घर आकर देखा तो उसका पत्नी सुषमा कल्याण की पापों को मिटाने के लिए हिमालय से आए हुए एक बड़े से बाबा को घर में बुलाकर उसे खाना खिलाती है। ये सब देखकर कल्याण को पसंद नहीं आया। अरे स्वामी जी, आप यहाँ कैसे? बालक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा हर इच्छा पूरी करूंगा। स्वामी जी, मुझे इस शहर में सबसे बड़ा आदमी बनना है। तथास्तु, ठीक है, आज से तुम्हारा हर एक चीज अधिक हो जाएगा। अगले दिन जाकर देखा तो उसके खेत में सिर्फ एक टमाटर है, लेकिन वो टमाटर बहुत बड़ा विशाल टमाटर है। ये देखकर कल्याण चौंक जाता है। वह इतना ट्रक में डालने के लिए एक क्रेन की इस्तेमाल करनी पड़ी। उसे ट्रक में लेकर बाजार लेके गया, लेकिन उस विशाल टमाटर को कोई नहीं खरीदता। उसे लेकर दूसरे गांव को भी लेके गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं होकर वापस घर आकर देखा तो उसका घर बड़ा हो गया था। उसके पास पैसे के नोट भी बड़े हो गए थे। कुर्सी और अलमारा सारे बहुत बड़े हो गए थे। तभी उसको पता चलता है कि ये सब स्वामी जी की जादू है। तब वो स्वामी जी के तलाश में निकल जाता है। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आकर बहुत बड़ा अपकार किया है, सबको धोखा दिया है। अब मुझे सबक मिल गया है, दया करके मेरी सारी चीज छोटा कर दीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी आशीर्वाद दिया और कल्याण घर वापस आ गया। आकर देखा तो सारी चीजें छोटी हो गई। उसके खेत में टमाटर भी छोटा हो गया। तभी उस किसान को बुलाकर उसका खेत वापस कर दिया और तब से कल्याण अच्छे से रहने लगा। माधोपुर नाम के एक गांव में मानसी अपने पति श्याम और बेटी रोहिणी के साथ रहती थी। रोहिणी के जन्म के 1 साल बाद ही श्याम की रोड हादसे में मृत्यु हो गई। तब अकेले मानसी पर ही सारी जिम्मेदारियां आ गई। रोहिणी के लालन पोषण और घर खर्च चलाने के लिए मानसी दूसरे के घरों में काम करने लगी। बड़ी ही मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। गांव में सभी उसे छोटी जाति के मानते थे, जिस वजह से उसे गांव के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहिणी अब 8 साल की हो गई। एक दिन वह अपने माँ से कहती है, माँ, मैंने देखा कि माता के मंदिर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है माँ? हाँ बेटी, 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है ना। ये क्या होती है माँ? बेटी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। पर इससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। क्या माँ सच में ऐसा होता है? तब तो ये व्रत मैं भी रखूंगी। तब तो मेरी भी मनोकामना पूरी होगी ना माँ? माता रानी हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है,
दुर्गा माँ के नजरों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, मगर ये व्रत बहुत कठिन है और तुम तो अभी छोटी हो, इसीलिए ये व्रत मैं अकेले करूँगी। माँ के बार बार समझाने पर भी रोहिणी नहीं मानी। 2 दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो मानसी और रोहिणी नहाकर पूजा पाठ करके ये व्रत रखती है और अपने घर में ही पूजा पाठ करती है। और उसके बाद रोहिणी अपने माँ से कहती है, माँ चलो न मंदिर, हम दोनों मंदिर चलकर माँ की आराधना करते हैं। अभी नहीं बेटा। चलो न माँ, तुम हमेशा मुझे माना कर देती हो। रोहिणी की जिद के आगे आखिरकार मानसी हार जाती है और रोहिणी के साथ मंदिर चली जाती है, जहाँ पंडित प्रसन्न हुई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अष्टमी वाला दिन भी आ गए। मेरे बच्चे, तुमने इतने दिन से भूखे रहकर बहुत कष्ट वाला व्रत किया है। लेकिन माँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। ये तो तुम पर माँ दुर्गा की कृपा है बेटी। कल नवरात्रि है और कल के दिन माँ को खीर पूरी फल फूल से भोग लगाया जाता है, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मानसी अपने किचन की तरफ चल गई। उसने देखा कि पूरा घर दाल, चीनी, फल फूल से भरा हुआ है। फिर अगले दिन उसने खीर पूरी से माता को भोग लगवाया और दोनों बहुत खुश थे। देखा माँ, मैंने कहा था ना माँ कि माता रानी हमारी जरूर सुनेगी। अब हम शाम को मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन तुम तो जानती हो ना बेटी कि हमें मंदिर में कोई जाने नहीं देगा। कोई बात नहीं है माँ, हम मंदिर के बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर लेंगे। फिर दोनों शाम को मंदिर पहुंची। उन दोनों को देखकर सभी गांव वाले और पंडित जी भी गुस्से हो गए और एक गांव वाले ने तो मानसी के सर पर लाठी मार दी, जिसके कारण काफी खून निकल आया। तभी वहां पर एक तेज रोशनी चमकी और दुर्गा माँ प्रकट हुई और बोली, मूर्ख लोग, तुम लोग खुद को बड़ा होशियार समझते हो। तुम लोगों ने मेरी परम भक्त को तकलीफ दी है। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव के सभी लोग माँ दुर्गा के गुस्से वाले रूप को देखकर डर जाते हैं कि माँ उनका सर्वनाश ही न कर दे। तुम लोग जिसे नीच समझते हो वह तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरी, और मेरे मंदिर में प्रवेश करने से
तुम किसी को नहीं रोक सकते, सभी मेरे लिए बराबर है। पुजारी और गांव वाले सभी मानसी से माफी मांगने लगते हैं। तब मानसी दुर्गा माँ से कहती है, इन सबको क्षमा कर दो माँ। हाँ देवी माँ, इन सबको माफ कर दो। मानसी और रोहिणी के कहने पर दुर्गा माँ ने सभी को माफ कर दी। उसके बाद दोनों घर को लौट गए। जैसे ही घर में पहुँचे तो देखा कि सोने चांदियों का एक बक्सा उनके घर में रखा हुआ है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो गए और उस दिन से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।